स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री में परमाणु संरचना का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे बोर-बॉडी मॉडल के बारे में। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या, परमाणु भार, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं परमाणु संख्या को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा विशेष कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि परमाणु जो होते हैं वह गोल होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु गोल होते हैं और इनके केंद्र में न्यूट्रॉन होते हैं और जस्ट इसके बगल में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के ही बगल में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और इनके सामूहिक रूप को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप को कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इनके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हुए रहता है। इस तरह से चक्कर लगाते हुए रहता है। परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन घट भी जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, यहां पर मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं परमाणु संख्या के बारे में। देखिए, परमाणु संख्या जो होता है ये परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब जितना प्रोटॉन होगा किसी भी परमाणु में, जितना प्रोटॉन होगा उसी प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। मतलब टोटल, मतलब कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। और परमाणु संख्या को हम लोग सूचित करते हैं जेड से। कैपिटल जेड से हम लोग सूचित करते हैं। तो कैपिटल जेड इज इक्वल टू, अब प्रोटॉन को हम लोग किससे करते हैं? पी से। तो लिखेंगे कैपिटल जेड इज इक्वल टू पी। कैपिटल जेड इज इक्वल टू पी। और मैंने अभी बताया कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब P इज इक्वल टू ई होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई भी लिख सकते हैं बराबर में ई, मतलब Z बराबर P बराबर ई होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है परमाणु भार। क्या? परमाणु भार। इसी को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब देखिए, ये एटॉमिक मास क्या है, परमाणु भार क्या है। तो याद रखिएगा, कोई भी परमाणु हो, किसी भी परमाणु में जो उसका भार होता है वह भार उसके नाभिक के भार पर डिपेंड करता है। कैसे पर? नाभिक के भार पे। जो नाभिक है ना, इस नाभिक के भार पे क्या होगा? इस पूरे परमाणु का भार होता है। जितना नाभिक का भार होगा उतना ही पूरे परमाणु का भार होता है। और नाभिक का जो भार होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन जितना रहेगा, न्यूट्रॉन जितना रहेगा और जितना प्रोटॉन रहेगा, इनके योग न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होता है वही कहलाता है परमाणु भार। यानी कि कह सकते हैं कि कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस कुल प्रोटॉनों की संख्या,
क्या कहलाता है? ये कहलाता है एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, देखिए याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह कुल न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार को इंडिकेट करते हैं ए से, किससे? कैपिटल ए से, मतलब कैपिटल ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या को n से, स्मॉल n से, स्मॉल n से, अब प्रोटॉनों की संख्या को p से, किससे? p से। और आपको मैंने बताया था कि p जो होता है किसके बराबर होता है? जेड के बराबर, मतलब कि परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो जहां पर p है वहां पर हम लिख सकते हैं जेड भी, क्या लिख सकते हैं? जेड भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हमको मिल गया? a इज इक्वल टू n प्लस p, या मिल गया a इज इक्वल टू n प्लस जेड। हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें से n के बारे में, मतलब n इज इक्वल टू, तो p इस तरफ में प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो a माइनस p। और अगर हम लोग बात करें इसमें तो n इज इक्वल टू जेड, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो a माइनस जेड। ये हमारा क्या निकल गया है? ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है। मतलब A बराबर n प्लस p कहने का मतलब हुआ कि परमाणु भार जो है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। n बराबर एटॉमिक मास, मतलब परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को जब हम घटाते हैं तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाता है। तो ये था परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है समभारी। समभारी, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोबर। देखिए समभारी मतलब नाम में छुपा हुआ है, समभारी मतलब जिसका भार क्या होगा? भार बराबर होगा, मतलब वैसे दो परमाणु होंगे, ठीक है, वैसे दो परमाणु होंगे जिनका भार क्या होगा? भार बराबर हो, क्या होगा? भार आपस में बराबर होगा। आपस में बराबर होंगे, उसे कहते क्या चीज? समभारी कहते। क्या कहते हैं? समभारी। जैसे जैसे देखिए, जैसे में आर्गन है, क्या है? आर्गन। कौन? आर्गन। तो आर्गन का जो भार होता है वह कितना होता है? 40 होता है। कितना? 40 होता है। और अगर हम लोग बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम का भी भार कितना होता है? कैल्शियम का भी भार होता है 40। कितना होता है? कैल्शियम का भार भी 40 होता है। अब देखिए आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कहेगा कि समभारी किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न हो किंतु परमाणु भार क्या हो? परमाणु भार बराबर हो, उसे कहते हैं क्या चीज? समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। जिसका परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? परमाणु भार सेम हो, बराबर हो, उसे कहते हैं क्या चीज? उसे कहते हैं समभारी। और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए x लिखा हुआ है, कोई तत्व लिखा हुआ है x, और इसके ऊपर में यहाँ पर कुछ लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया a लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया z। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि एक जो पदार्थ है, इस पदार्थ का परमाणु भार है a। कितना? परमाणु भार क्या है? परमाणु भार a है। तो ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है वह कहलाता है क्या चीज? परमाणु भार। जब भी किसी भी पदार्थ के ऊपर में लिखा हुआ रहता है तो वो परमाणु भार होता है। और देखिए नीचे में जो लिखा हुआ रहता है वो होता है परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या होता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकता है, x देकर के इस तरफ में लिखेगा a और j। तो इसका भी मतलब क्या है? x का मतलब है परमाणु भार, क्या है? परमाणु भार। या फिर नीचे में अगर लिखा हुआ रहेगा z लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब भी होता है परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। तो इस पॉइंट पे आप लोग याद रखिएगा।
कि परमाणु भार जो होता है वो ऊपर में और परमाणु संख्या कहाँ नीचे में लिखाता है। तो देखिए समभारी के बारे में मैंने कहा कि वैसे पदार्थ जिसके परमाणु संख्या जो थे क्या होते हैं भिन्न होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु भार बराबर होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। अगला है समस्थानिक। क्या, समस्थानिक। समस्थानिक इसे कहते हैं आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में, आइसोटॉप्स। TOPES है, सॉरी TOPES, आइसोटॉप्स। अब देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, देखिए इसका भी नाम में छुपा हुआ है। सम मतलब बराबर, स्थान मतलब की जगह, मतलब जिसका जगह क्या होगा, सेम होगा, मतलब जिसका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, एक ही जगह पर होगा, लेकिन उसका भार क्या होगा, उसका भार होगा अलग अलग। क्या होगा, इसका भार अलग होगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर एक लेंगे, देखिए हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो भी होता है, हाइड्रोजन तीन भी होता है। इसका कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, एक है, लेकिन भार देखिए, भार एक में एक है, एक में दो है और एक में तीन है। तो ये क्या है, ये समस्थानिक है, क्योंकि इनका परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या एक ही है, किंतु परमाणु भार क्या है, परमाणु भार अलग अलग है। तो याद रखिएगा, जिसका परमाणु संख्या सेम होगा, परमाणु संख्या सेम होगा और परमाणु भार अलग अलग होगा, तो उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वह 8 होता है। क्या होता है, परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन इसका अगर भार के बारे में बात करें तो इसका भार 16 भी होता है, 17 भी होता है और 18 भी होता है। मतलब 16 भार वाले भी होते हैं ऑक्सीजन, 17 भार वाले भी होते हैं और 18 भार वाले भी होते हैं। तो देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों समस्थानिक है। क्या है, समस्थानिक, मतलब तीनों की परमाणु संख्या जो है वो क्या चीज है, बराबर है, तीनों की परमाणु संख्या बराबर है, किंतु परमाणु भार क्या है, परमाणु भार अलग अलग है। तो हम कहेंगे इसे किसे, इसे कहेंगे हम लोग यह क्या है, यह समस्थानिक है। क्या है, यह समस्थानिक है। अगला हम लोग बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक के बारे में। किसके बारे में, समन्यूट्रॉनिक के बारे में। समन्यूट्रॉनिक, देखिए समन्यूट्रॉनिक, इसमें भी आपका नाम में छुपा हुआ है, नाम से पता कर लीजिए। देखिए समन्यूट्रॉनिक, क्या, समन्यूट्रॉनिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन। क्या कहते हैं, आइसोटोन, आइसोटोन्स। देखिए समन्यूट्रॉनिक, नाम में छुपा है, सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा, उसे कहेंगे क्या चीज, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा समभारी मतलब इसमें भार क्या होगा, भार बराबर होगा, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा, उसे कहेंगे समभारी कहेंगे। समस्थानिक, जिसमें स्थान मतलब परमाणु संख्या क्या, परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या सेम होगा और परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा, उसे कहेंगे समस्थानिक। और अगर कहा जाएगा समन्यूट्रॉनिक के बारे में, तो याद रखिएगा कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, किसमें, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, उसे कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी भी चीज पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।